ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कार्तिक महीना की यह जो पूर्णिमा है, देव दीपोत्सव है, देव दीपावली है, तो अब इस दिन और एक कथा और दीपदान का ही महत्व है। क्योंकि वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक वीडियो में यह विषय नहीं दिया था, लेकिन मत्स्य पुराण में लिखा है कि इसी कार्तिक माह की पूर्णिमा के संध्या काल के समय में मत्स्यावतार हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर जो अंगिरा ऋषि है और आदित्य है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्होंने इस कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को महापुनीत संज्ञा, महापर्व पुनीत संज्ञा का नाम दिया है। और इसलिए जो कोई भी मनुष्य इस कार्तिक पूर्णिमा में गंगा, यमुना, जितने भी तीर्थ है उसमें स्नान करता है, उसका फल उसे बहुत प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन में जप, तप, यज्ञ, पाठ, कवच, मंत्र जाप, दान, स्नान जो भी करता है वह अक्षय हो जाता है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि इस दिन जो कोई भी मनुष्य त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करता है वह भगवान शिवगामी हो जाता है। अब देखिए, दीपदान के विषय में जो त्रिपुर नामक दीप है उसका वीडियो बनाया, लेकिन अब यहाँ पर ये जो बात है ये ध्यान से सुनिएगा कि जो कोई भी मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में नक्तव्रत करके या फिर एक उपवास करके, अर्थात एक समय दिन में खाना खाए, रात्रि काल में कुछ भी मत खाए, फलाहार केवल कर सकते हो, तो वह करके जो कोई भी मनुष्य दीपदान करता है, खास करके संध्या काल के समय में, तो उसके ऊपर सभी देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भगवान ने किया था, संध्या काल में ही मत्स्यावतार हुआ था और संध्या काल में ही आसुरी शक्तियों का भगवान शिव ने विनाश किया था। तो जो कोई भी मनुष्य इस संध्या काल में दीपदान करता है तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब ये तो हुआ, अब मैं आपको एक और विधान बता रहा हूँ जिसमें आपको पूरी दीपावली में भी अगर आपने कोई दीपदान नहीं किया है, कोई पर्व आप उत्सव मनाना भूल गए हैं, चूक गए हैं किसी कारणवश, तो वही पूरा फल आपको दीपावली से लेकर देव दीपोत्सव, बड़ी दिवाली तक का पूर्ण फल दे सकते हैं। ऐसा प्रयोग मैं अपने अनुभव के माध्यम से भाव रूप से प्रकट कर रहा हूं। तो वो क्या है कि जैसे कार्तिक माह के जो सारे त्योहार शुरू होते हैं, एकादशी से लेकर अभी तक कार्तिक माह की बात कर रहा हूँ, जैसे जो दीपावली शुरू होती है तब से गोवत्स द्वादशी आदि से लेकर रमा एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रथम तिथि का, अर्थात प्रथम तिथि से लेकर कल पूर्णिमा जो है कार्तिक माह की, तो 15 दिन हुए। मतलब एक तिथि, दो तिथि, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे अगर हम गिनते हैं तो एक से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं तिथि के अनुसार। तो क्या करना है, आपको कल ही संध्या काल के समय में, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, कल ही संध्या काल के समय में या तो आप अपने मंदिर में ही या तो आप घर की देहली के बाहर की साइड 15 दियों का दान कर सकते हैं। अर्थात एकम प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की सभी तिथियों के 15 दियों का दान करने से आपको पूरी दीपावली से लेकर के बड़ी दीपावली तक का दीपदान करने का फल प्राप्त होगा। और जैसे त्रिपुरोत्सव मनाने का विधान है, जैसे भगवान ने कहा है कि संध्या काल में जो कोई भी मनुष्य यह दीपदान करता है वह अक्षय पुण्य भागी होता है। उसके साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है, नेगेटिविटी दूर होती है, आसुरी शक्तियाँ दूर रहती है, कोई तंत्र मंत्र आदि कुछ भी ऐसा है तो उससे भी आप अपनी रक्षा कर सकते हो। इस प्रकार से कल आप यह दीपदान कर सकते हो, बाकी कोई विशेष विधान नहीं है। और जैसे मैं हर बार एक वीडियो में कहता हूं कि आप दिया किसी भी बात का करें, खड़ी बात का करें, लेठी बात का करें, मिट्टी के दियों का प्रयोग करें या कोई भी धातु के दियों का प्रयोग करें, लेकिन ऐसे पर्वों में जो लिखा नहीं है कि आप खड़ी बात का, लेठी बात का दिया करें, लेकिन महत्व क्या होता है कि आप दिया करें। दिया करना महत्वपूर्ण है, आप खड़ी बात का, लेती बात का करें वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो कोई भी आप दिया कीजिए, गौ माता के घी का करें, सरसों के तिल का करें, तिल के तिल का करें, कोई भी दिया करें, लेकिन दिया अवश्य करें। बाकी इसके कोई विशेष नियम नहीं है, आप चाहे तो व्रत आदि कर सकते हो और भगवान त्रिपुरारी की आप पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो। अब जो मैंने पहले वीडियो में जो त्रिपुरा
सूर्य के जो पहले वीडियो में मैंने जो दीपदान बताया था देहली के ऊपर या घर के आंगन में, छत में या भगवान के मंदिर के सामने, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। जितने अधिक दिए करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ लिखा है सहस्त्र दीपदान, 1000 दीपदान करने से अश्वमेघ, राजसूय जितने भी पृथ्वी पर के यज्ञ है वह सभी यज्ञ फल प्राप्त होता है। और खास करके जब खुले आकाश के तले और घर के मंदिर के देवी देवताओं के सामने दिए करते हो, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय भारत।